चमगादड़ की अजीबो गरीब खिलकत। तमाम हमद उस खुदा के लिए है जिसकी हकीकी मार्फत से औसाफ आजिज है, और उसकी अजमत ने अक्लों को इस तरह आजिज कर दिया है कि वो उसकी हुकूमत के हुदूद तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं पाती। वही मालिक हकीकी और ऐन हक भी है, और हक का जाहिर करने वाला भी। वो इन चीजों से भी ज्यादा जाहिर व हवीदा है जो आंखों से नजर आती हैं, लेकिन अक्लें इसकी हदें मुकर्रर करके वहां तक नहीं पहुंच सकती कि किसी से तशबीह दी जा सके, और ना वहम गुमान इसकी मिकदार मुकर्रर कर सकते हैं कि वो मिसाल बन जाए। उसने बगैर किसी मिसाल या नमूना और मुशीरकार के मशवरे और बगैर किसी मददगार की मदद के मखलूकात को ऐसा कामिल पैदा किया कि वो सिर्फ इसके हुक्म से अपने कमाल को पहुंच गई और इसकी अतात के लिए झुक पड़ी। बगैर किसी तवक्कुफ के इसने लब्बैक कही और बगैर किसी मज़ाहमत के ताबे फरमान हो गई। और इसकी सनाई की लताफतों और खिलकत की अजायबात से वो गहरी हिकमतें हैं जो इसने हमें इन चमगादड़ों के अंदर दिखाई हैं, जिनकी आंखों को दिन के वक्त वो शुआएं सुखेड़ लेती हैं, जिनका दामन हर शय के लिए फैला हुआ है, और रात का वो अंधेरा इनकी आंखों को खोल देता है जो हर जिंदा की आंखों पर नकाब डालने वाला है। और क्यों कर चमकते हुए सूरज की रोशनी में इनकी आंखें चुंधिया गईं कि वो इससे मदद लेकर अपने रस्तों का पता लगा सके और इसकी छाई हुई रोशनी में अपनी पहचानी हुई जगहों तक पहुंच सके। और इसने अपनी ज़ियाबारियों से इन्हें नूर की तजल्लियों में बढ़ने से रोक दिया है और इन्हें इनके पोशीदा ठिकानों में छुपा दिया है कि वो इसकी रोशनी की चमक में आ जा सके। दिन के वक्त इनकी पलकें आंखों पर लटक आती हैं और शबे तार को चिराग बनाकर रिस्क के ढूंढने में इससे मदद लेती हैं। रात की तारीकी इनकी आंखों को देखने से नहीं रोकती और ना इसके घटा टोप अंधेरे राह पैमाई से माने होते हैं, मगर जब आफताब अपने चेहरे से नकाब उलटता है और दिन की रोशनी फैल जाती है और आफताब की किरणें सो समार के सुराख के अंदर पहुंच जाती हैं, तो वो अपनी पलकों को आंखों पर झुका लेती हैं और रात की तारीखियों में जो माश हासिल कर चुकी हैं इन पर अपना वक्त गुजारती हैं। सुभान अल्लाह, जिसने रात को इनके लिए दिन और कस्बे माश का जरिया और दिन इनके आराम और सुकून के लिए करार दिया है और इनके गोश्त ही से इनके पर बनाए हैं, और जब उड़ने की जरूरत होती है तो इन्हें परों से परवास करती हैं, गोया के वो कानों की लवी हैं और इनमें बालों पर हैं और ना किरिया। मगर तुम इनकी रगों की जगह देखोगे कि इनके निशान जाहिर हैं और इनमें दो पर लगे हुए हैं जो ना इस कदर बारीक हैं कि फट जाएं और ना इतने मोटे के बोझल हो जाएं। जब वो उड़ती हैं तो बच्चे इनसे चिमटे रहते हैं, जब वो नीचे उतरती हैं तो वो भी नीचे उतरते हैं, और जब वो ऊंची होती हैं तो बच्चे भी ऊंचे हो जाते हैं, और इस वक्त तक इनसे अलग नहीं होते जब तक इनके आज़ा और जवार मजबूत ना हो जाए और बुलंद होने के लिए इनके पर इनका बोझ उठाने के काबिल ना हो जाए, और वो अपनी मईशत की राहों और ज़रूरियात को पहचान ना ले। पाक है वो खुदा जो किसी और के बनाए नमूने के बगैर हर शय का पैदा करने वाला है।